सबसे प्रेम से बोलो भैया, किसी को कष्ट मत दो, किसी को कटु वचन मत बोलो, किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। आज घमंड करोगे कल आपको गिरना पड़ेगा, आज किसी को कष्ट दोगे कल आपको कष्ट मिलेगा। कोशिश करो तेज वाणी में किसी को नहीं बोलो। शरीर में इतने हड्डी भगवान ने दिए हैं, दांत कितने होते हैं? 32। मेरे कम है इसलिए मैंने पूछा। अकल की दांत निकलता है ना, मेरा अभी निकला नहीं है तो इसलिए पूछा। इतने दांत, हाँ सच में नहीं निकला, झूठ नहीं, सच्ची बात कर रहा। अभी मुझे अकल आई नहीं, अबे मूर्ख आदमी हूं ना मैं। अकल आ जाता तो भगवान का भजन कीर्तन कर लेते। अभी तो बस टाइम पास हो रहा है। इतने दांतों के बीच में एक जिह्वा होती है। जिह्वा को भगवान ने मुलायम बनाया, चाहते तो उसमें भी बीच में एक हड्डी लगा देते भाई। तो भगवान ने जिह्वा को मुलायम बना करके भेजा, तो उस जिह्वा से कटु वचन क्यों बोलते हो? किसी को बोलो तो प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो। सबसे ऊंची प्रेम सदा बनेगा। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। सबसे ऊंची प्रेम। भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजन को त्याग दिया प्रेम के कारण। भगवान कैसे मिलेगा? जब हमारे हृदय में प्रेम होगा, जब हमारे हृदय में भाव होगा। अब कोई दरवाजे पे आ जाए, घर में भी बोलो महाराज नाक इतनी ऊंची चढ़ जाए बोलते समय, है? नाके पूरी टेढ़ी करके बोलो घर में। माँ से बोलना है, भाई से बोलना है, बाप से बोलना है, परिवार से बोलना है, जिससे बोला मुंह टेढ़ा ही करके बोलते हैं लोग। अरे प्यार से बोलो घर में भाई, क्यों कलह करते हो? थोड़ा धीरे में बोलो, शांति से बोलो। जिस घर में प्रेम से बोलचाल भाषा होती है, जिस घर में प्रेम होता है, उस घर में बिना पूजा की भगवान आकर के निवास करते हैं। उस भक्त के हृदय में विराजमान रहते हैं। तो महाराज यदि कृष्ण की कथा आपको सुननी है, अपने जीवन का कल्याण करना है, तो पहले आपके हृदय में प्रेम का होना जरूरी है। आपके जीवन में जो द्वेष है उसको दूर कर दीजिए। ऐसा नहीं कि केवल कथा तक ही, कथा के बाहर भी। ऐसा नहीं कथा प्रांगण से बाहर गए तो दूसरे के ऊपर ईर्ष्या निकालने लगे। यदि हमारे हृदय में प्रेम होगा, प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते। वो मंदिर में बैठा हुआ है, किसने कहा मंदिर में? मंदिर में तो नहीं है। भगवान कहां रहता है? मागत तुलसी दास कर जोड़, बसहु राम सिया मानस मोरे। तुलसीदास जी कहते हैं हृदय में विराजमान हो। तो भगवान राम, माता जानकी, ये हमारे हृदय में है। भगवान गोविंद हृदय में है। यदि प्रेम है तो, और यदि आपके हृदय में सच्चा प्रेम है संसार के प्रति, लोगों के प्रति, जीवों के प्रति, प्रकृति के प्रति, तो भगवान मंदिर में नहीं रहेगा, वो आपके घर में आकर के विराजमान हो जाएगा। वो सबरी मैया कहां मंदिर में गई थी?
जंगल में भटकते हुए जाकर के ऋषि के यहाँ सेवा करने लगे, झाड़ू बारू करते, वहां पे भगवान को आना पड़ा। अब भगवान बोले नहीं नहीं, मैं तो भगवान हूं, मैं क्यों जाऊं, भक्तों को आना चाहिए। ऐसा तो नहीं किया भगवान ने। सुग्रीव जी महाराज को जाकर के पर्वत के ऊपर मिल रहे, बंदर भालुओं से जंगल में जा जाके भगवान मिल रहे। तुलसीदास जी को जाकर के घाट के ऊपर मिल रहे। क्यों मिल रहे? प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर प्रभु का मान टलते, भक्त का माने टलते। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान जो प्रतिज्ञा होती है उसकी भगवान रक्षा करते हैं, उसके दरवाजे जाते हैं दर्शन देने के लिए। इसलिए कृष्ण कथा सुनना है तो सबसे पहले आपके हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि महाराज मुझे उस गोविंद की कथा सुननी है जिससे संसार का कल्याण हो जाए, हम लोगों का कल्याण हो जाए। क्यों? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्माण सहे तवे। काल रूपी अजगर, सर, मृत्यु बोलो अजगर बोलो, बात वही है। संसार मुख खोल करके बैठा हुआ। अभी कोरोना आया था, अभी कहीं कहीं है भी। जिसका जाने का समय नहीं था वो भी चला गया। ऐसा नहीं कि 60-70 साल में जाए, 20 साल, 20 वर्ष के, 25 वर्ष के, 15 वर्ष के लोग भी चले गए उसमें। तो जाने की कोई समय तो निर्धारित नहीं है। काल ब्याल मुख ग्रास, मृत्यु इंतजार कर रही है कि कब मौका मिले और इसका काम तमाम कर। तो कल का इंतजार मत करो, जो करना हो आज ही करो। महाराज कल का इंतजार हम लोग नहीं कर सकते, इस काल रूपी अजगर से बचने का क्या कोई उपाय है क्या? सूत जी महाराज कहते हैं भगवान वैसे तो मैं कुछ जानता नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं अनपढ़ हूं। हाँ, जो संतों महापुरुषों से मैंने सुन रखा है, जो बड़े बुजुर्गों ने मुझे बता रखा है, वही मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। एक समझदार व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति कभी यह नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूं या मुझे ज्ञान आता है, ज्ञान प्राप्त हुआ है। बहुत सारे गुरुओं के चेला लोग घूम रहे हैं, वो कहते हैं हमारी कुंडलिनी जागृति हो गई है, जागृत हो गया है, मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, मेरे गुरुजी के माध्यम से मैं जान लिया कि भगवान कौन है। वेदनो जना, जिसको वेद नहीं जान सकता उसको आज ऐसे गली में घूमने वाले पाखंडी लोग जान जाएं तो भगवान की जरूरत ही क्या है? यदि भगवान को ऐसी गली में घूमने वाले लोग जानने लगे। भगवान को जानना अति सरल है और अति कठिन भी है। सरल एक शब्द है, कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन सरल होना अत्यंत कठिन है। जो अपने जीवन में सरलता नहीं रखता, या जो सरल नहीं मतलब जो शांत चित्त रहने वाला नहीं है, जो सज्जन नहीं है, वह भगवान की प्राप्ति या भक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। यदि हम ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानना चाहें तो नहीं जान सकते।
क्योंकि वेद नहीं जान सकता भगवान को, तो हम कैसे जान जाएंगे? हाँ, भगवान को जानने का एक सरल उपाय है भक्ति। भक्ति का मतलब विश्वास, श्रद्धा, माँ कात्यायनी की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना, उनसे प्रार्थना करना कि गोविंद के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए, राम के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। जिसके जीवन में भक्ति है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। और जिसके अंदर ज्ञान का अहंकार आ गया, मैं ज्ञानी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तो भगवान का पूजा करना जानता हूं, मैं तो अर्चना करना जानता हूं, तो मैं तो स्तुति करना जानता हूं, मैं श्लोक जानता हूं, विधि जानता हूं, नियम जानता हूं। अरे भाई, भगवान को जानने के लिए इसकी जरूरत ही नहीं है। जो जानहि सो तेहि देहि जना, जो जानहि तहे देहि जनाई, जो जानहि जय देहि जनाई, जो जानहि जय देहा जनाई, जो जानहि जानत तुमहि तुमहि होए जाई, जानत तुमहि तुमहि होए जाई, सो जानहि जय देह जनाई, जानत तुमहि तुमहि होए जाई, सो जानहि जय, ताली सेवा करते हुए भाव से, तुमहि तुमहि होए जाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। देखो, भगवान लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि मैं आपके मर्म को नहीं जानता। लखनलाल जी जो शेषावतार है, वो राम जी के मर्म को नहीं जानते। और एक नौका चलाने वाला केवट क्या कहता है कि प्रभु आपके मर्म को मैं जानता हूं। बोलो, ज्ञानी कौन है? लखनलाल जी है या केवट है? इसका मतलब लखनलाल जी मूर्ख है? ऐसा नहीं है। जीवाचार्य लखनलाल जी हैं, जीवों के जो आचार्य हैं वो लक्ष्मण लाल जी हैं। लेकिन आचार्य होने के बाद भी कहते हैं प्रभु मैं आपके मर्म को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि प्रभु को पिता मानते हैं। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, बाप से बड़ा नहीं हो सकता। एक चेला कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी विद्वान हो जाए, गुरु से ज्ञानी नहीं हो सकता, गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जो एक भक्त है, ब्रज की गोपियां कहती है दारी के सारे, नंद के छोरा, रोज चोरी करे, बाबा के नाम खराब कर रहे हो, आज तो पे लठ बजेंगे। लो, हो गई अर्चना पूजा उनकी। कहां थाल सजा करके लोग पूजा करते हैं, यहाँ लठ बज रहे हैं भगवान के ऊपर। ग्वाल बाल कहते हैं दारी के सारे चल घोड़ा बन जा, खेलन में काको घुसैया। सूरदास जी ने पद लिखा कि ग्वाल बालों के साथ कन्हैया खेलते हैं, वो चोर सिपाही वाला खेल। तो कन्हैया नंबर आता, वो चोर बन जाते हैं। बोलते हैं मैं तो बाबा के बेटा हूं, मैं चोर नहीं बनूंगा, मैं घोड़ा नहीं बन सकता। भाई कोड़े लगाए जाते हैं उसको।
तो ग्वाल बाल कहते हैं खेलन में काको गुसैया, लाला यहाँ पे कोई मालिक ना है, यहाँ पे तो खेल है रो है, और तू चोर बन गए हो, चल घोड़ा बन जा, तो पे कोड़े लगेंगे। इसका मतलब कि ग्वाल बाल जानते हैं ये कौन है, ब्रजवासी ये जानते हैं कि ये कौन है। जो भक्ति से भगवान को जानना चाहता है तो भगवान उसके घर आ जाते हैं, लेकिन जो ज्ञान से जानना चाहता है उसको भगवान कहते हैं आप ज्ञान का अहंकार रूपी जो एक बोझ है उसको लेकर के घूमते रहो, आपके पास में नहीं आ सकता। भगवान उसी को मिलते हैं जिसके अंदर ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य होता है। भक्ति आप जितना करोगे कभी भक्ति समाप्त नहीं होती। भक्ति बीज पलटे नहीं होए, चाहे युग का अंत, युग समाप्त हो जाए, हजारों लाखों हमारे जन्म मृत्यु हो जाए, लेकिन कभी भक्ति जो हमने किया है वह समाप्त नहीं। महाराज श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम, सूत जी कहते हैं मात्र एक ही उपाय है इस संसार से कल्याण का, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण। किसी ने पूछा क्यों? ऋषियों ने अमृत मांग लिए होते सूत जी से। सूत जी ने कहा कि मैं अमृत दे देता हूं, अमृत पीकर के अमर हो जाओ भाई। बोले महाराज हमें अमर नहीं होना, देवता लोग अमर हैं, लेकिन उनकी बुद्धि भी तो भ्रष्ट है, उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट होती है और उनको यहां पे आना पड़ता है। ऐसा अमृत पान करने से क्या फायदा जो फिर से यहां पे आना पड़े? नहीं चाहिए। तो बोले आपको क्या चाहिए? कथामृत, अमृत ही चाहिए, लेकिन पीने वाला अमृत नहीं, क्योंकि जो हम पिएंगे वह मुख से होकर के पेट में जाएगा, लेकिन जो हम कान से सुनेंगे वह कान के माध्यम से मेरे मस्तिष्क बुद्धि में जाएगा, दिमाग में जाएगा, तो मेरी बुद्धि शुद्ध होगी। मैं अपने शरीर को शुद्ध नहीं करना चाहता। ध्यान देना, शरीर से रोगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं ना कि मुझे फलाना रोग है, मुझे ढिकाना रोग, महाराज कैसे कथा सुने, कैसे जाएं, कैसे कीर्तन करें। शरीर से रोगी होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो यह है कि आप मन से तो रोगी नहीं है, आपके मन में कोई रोग तो नहीं लगा हुआ है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, द्वेष का, मात्सर्य का, अभिनिवेश का, अहंकार का। कहीं आप अपने आप को भगवान तो नहीं समझते किसी भी प्रकार का। कुछ लोग होते हैं अपने आप को विश्व का सबसे सुंदर स्त्री या पुरुष समझते हैं, उनको सुंदरता का ही अभिमान होता है, किसी को धन का अभिमान होता है। तो महाराज कहीं हमारे अंदर कोई ऐसा लोभ तो नहीं बैठा हुआ है? इसी जो विकार है, इन विकारों को शुद्ध करने के लिए कानों के माध्यम से जो वाणी रूपी अमृत है वह आप प्रदान कराइए। कानों के माध्यम से वह मेरे दिमाग में जाएगा, दिमाग में जाने के बाद मेरी बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध होगी तो उस बुद्धि का सदुपयोग मैं भगवान गोविंद के चरणों में करूंगा, जिससे भगवान गोविंद का भजन कीर्तन हो जाएगा। मेरा तो कल्याण होगा ही होगा, मेरे साथ पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। ये ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, एक समय ब्रह्मा जी अपने सभा में विराजमान हैं, ऋषि मुनि देवता आदि सभी सभा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी ने एक विमान को जाते हुए देखा, उनको आश्चर्य
इस बात का हुआ कि विमान कोई साधारण नहीं, भगवान का पुष्पक विमान है, उस पे कोई राजा आरूढ़ होकर के जा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भैया जाकर के पता लगाओ ये विमान किसका है और विमान में बैठने वाला कौन है। सैनिकों ने जाकर के पता लगाया, दूतों ने जाकर के पता किया, तो वह विमान भगवान गोविंद का विमान था और उस पे राजा परीक्षित आरूढ़ होकर के जा रहे थे। सैनिकों ने, दूतों ने प्रश्न किया कि महाराज आपके लिए भगवान का विमान आया, भगवान के विमान पे आरूढ़ होकर के आप भगवत धाम को जा रहे हैं, आपने कौन सा ऐसा तपस्या किया, कौन सा ऐसा पुण्य किया जिसके फलस्वरूप भगवान के पार्षद आपको लेने आए हुए हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु मैंने सप्ताह श्रवण किया है, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण किया है। आकर के सैनिकों ने बताया कि महाराज वो तो राजा परीक्षित हैं, भगवान गोविंद के धाम को जा रहे हैं, भगवान गोविंद का पुष्पक विमान है। बोले ऐसा कौन सा तपस्या किया उन लोगों ने? ब्रह्मा जी के लिए पुष्पक विमान नहीं आया है, लेकिन राजा परीक्षित के लिए आया। बोले प्रभु उन्होंने सप्ताह श्रवण किया है, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण। ब्रह्मा जी ने सारे ग्रंथ, पुस्तक, पुराणों को मंगाया, एक तराजू मंगाया, एक तरफ सारे पुराणों ग्रंथों को रखा, दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। अपनी गंभीरता के कारण जिस तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण था वह पलड़ा झुक गया, दूसरे तरफ का पलड़ा ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी कहते हैं ऋषियों यह कोई साधारण ग्रंथ, साधारण पुस्तक नहीं है। भगवान गोविंद चले गए अपने धाम को। इसके बाद ये धर्म की रक्षा कोई कर रहा है तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही धर्म की रक्षा कर रहा है। जिस दिन इस कलि काल में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, राम जी की कथा सुनना सुनाना बंद हो जाएगा, उसी दिन इस संसार का नाश हो सकता है, उसी दिन प्रलय हो जाएगा। इस संसार की रक्षा वाणी रूपी, शब्द रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण ही कर रहा है।